हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का पार्ट नंबर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है। बच्चों ये लास्ट पार्ट है और इसी पार्ट के साथ हम हमारे चैप्टर को, जो कि स्टाफिंग चैप्टर है, उसको पूरी तरीके से एंड कर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो से हम डायरेक्टिंग चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूँ कि आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेट शीट आउट हो चुकी है। ठीक है, डेट शीट आ चुकी है। हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि अकाउंट्स को हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो वीडियो भी आपने देख ली है। ठीक है बच्चों, अब हम आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि स्ट्रैटेजीज को देखेंगे कि हम बिजनेस स्टडीज की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अभी इस वीडियो में हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हमको लगता है कि ये आइडेंटिकल टर्म्स हैं। ठीक है, एक दूसरे की जगह पे हम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ट्रेनिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रेनिंग का मतलब उस जॉब के अंदर एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब के अंदर ट्रेन करना, उसकी जॉब के अंदर उसको स्किल्स देना, उसकी जॉब के अंदर उसको अपस्किल करना। ठीक है, उसका मतलब होता है ट्रेनिंग। जैसे मुझे बताओ कि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तो क्लास 12th में मैं आपको हॉट्स क्वेश्चन करा रहा हूं, PYQs करा रहा हूं। उससे क्या हो रहा है, आप क्लास 12th के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। आप क्लास 12th के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो यानी कि जो ट्रेनिंग है वो बहुत क्या है, वो बहुत स्पेसिफिक है। यानी कि थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी पर फोकस करती है जिस पर दी जाती है। यानी कि जॉब, आप मानो सोशल मीडिया मार्केटिंग की आप जॉब कर रहे हो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब पर मैं आपको अपस्किल करूंगा, उसके बारे में सिखाऊंगा। अगर आपको थंबनेल बनाने नहीं आते हैं तो मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको पोस्टर्स बनाना नहीं आते तो मैं आपको पोस्टर्स बनाना सिखाऊंगा, ऐड चलाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको कहाँ ट्रेन कर रहा हूँ, आपकी जॉब के ऊपर मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज एंड एजुकेशन के अंदर मैं आपका ओवरऑल लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर रहा हूं। जैसे कि मुझे बताओ, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ट्रेनिंग में मैं आपको सिखा रहा हूं कि बाइक को कैसे चलाना होता है। ट्रेनिंग में मैं आपको बता रहा हूं। एजुकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक रूल्स कैसे हैं, ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। एंड डेवलपमेंट में क्या है, मैं आपको ओवरऑल डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी है ना इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, आपकी मास कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल्स, मैं कहाँ पे इंप्रूव कर रहा हूँ, डेवलपमेंट में। मैं ट्रेनिंग में सिखा रहा हूँ कि बाइक कैसे चलाते हैं, एजुकेशन में सिखा रहा हूँ ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, एंड डेवलपमेंट में मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हर कंडीशन में बाइक कैसे चलती है, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि आपको क्लियर होगा कि ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर आपको डिफरेंस के लिए पूछे तो आप ये पॉइंट्स लिखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमको समझने की जरूरत है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है। देखो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉइज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भागेगा नहीं, आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में रहकर अच्छी तरीके से काम करेगा। यानी कि सबसे पहला फायदा क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉय जो टर्नओवर है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अब एम्प्लॉय आपके साथ रहकर काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं और इधर से उधर जा नहीं रहे, तो यानी कि आपका जो कॉस्ट है वो बचेगी। और आपके जो एम्प्लॉयज होंगे वो कौन से होंगे, आपके जो एम्प्लॉयज होंगे वो कौन से होंगे, ट्रेंड एम्प्लॉयज होंगे। तो आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है,
एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो एक अच्छे मुकाम तक, एक अच्छे लेवल पे ले जाने में उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर आप एम्प्लॉयज़ को डेवलप करते हैं तो वो डे टू डे टास्क को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या बेनिफिट है। ठीक है, मुझे बताओ, अगर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे तो इससे एम्प्लॉयज़ का भी तो भला हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेन करेंगे तो कभी भी मान लो वो जॉब सर्चिंग के लिए जाते हैं, वो ट्रेंड है, ठीक है, उनको उस जॉब के बारे में बहुत अच्छा पता है, ठीक है, वो स्किल्ड हैं उस जॉब के अंदर, तो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन उनको रख लेगी। ठीक है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करने को तैयार हो जाएगी। ठीक है, उनको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है, उनको काम अच्छा आता होगा, एफिशिएंसी से वो काम कर पाएंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को भी फायदा होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है। देखो क्या होता है, पहले के कॉन्सेप्ट में जब पहले हम मैनेजमेंट पढ़ते थे एंड जो ट्रेडिशनल ना पहले का जो टाइम है उसमें ट्रेनिंग को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी इस टाइम पे ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है बच्चों, क्यों ट्रेनिंग हम पढ़ते हैं, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग देखो, पहले क्या होता था, पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी ना वो छोटी होती थी और टेक्नोलॉजी इतनी चेंज नहीं होती थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी है ना वो अनचेंज रहती थी बहुत सालों सालों तक। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी में कोई ज़्यादा इतना चेंज नहीं आता था, कोई रैपिड चेंज नहीं आता था मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन अब क्या है, बहुत रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं ना, मार्केट है जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक हो चुका है। इसलिए हमको हमारे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो हर एक एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से अडेप्टिव हो जाएं एंड उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर उस सिचुएशन में वो अच्छी तरीके से कोप अप कर पाएं। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेनिंग करने के दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब। सबसे पहला होता है ऑन द जॉब, यानी कि जॉब करते करते आप ट्रेनिंग ले लो। एंड दूसरा होता है ऑफ द जॉब, यानी कि जॉब से दूर जाके आप ट्रेनिंग कर लो पहले, उसके बाद आप जॉब कर लेना, यानी कि ऑफ द जॉब। ऑन जॉब करते करते अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, ठीक है, एम्प्लॉय, और काम करते करते वो ट्रेनिंग भी पा रहा होता है। मुझे बताओ, अगर आपके ऊपर एक मैनेजर है, माना आपके ऊपर एक मैनेजर है एंड वो आपको हर दिन आता है, कुछ टास्क देकर जाता है और उस टास्क से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नॉलेज भी देकर जाता है, आपको ट्रेन भी कर रहा है एंड आपसे वर्क भी करा रहा है, तो क्या हो रहा है, आप काम भी कर रहे हो और सीख भी रहे हो। तो इस टाइप की ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, हम इस टाइप की ट्रेनिंग को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंदर सबसे ज्यादा फेमस है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इस प्रोग्राम के अंदर एक वर्कर है ना दूसरे वर्कर को ऑब्जर्व करके सारे काम सीख लेता है। जैसे क्या होता है, कभी कभार हमारे घर में हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन के साथ क्या होता है, उनका एक है ना असिस्टेंट भी साथ में आता है। जो इलेक्ट्रिशियन जी जो भी सारे काम कर रहे होते हैं प्लग बोर्ड के अंदर, तो एक बंदा उनको देखता रहता है, ठीक है, वो कैसा काम कर रहे हैं, नीला तार हरे तार से जोड़ रहे हैं, हरा तार व्हाइट तार से जोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये सारे काम वो कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो वर्कर होता है वो उनको देख रहा होता है कि अच्छा काम कैसे हो रहा है, अच्छा इसके अंदर अब ये टूल लगेगा, अच्छा इसके अंदर अब ऐसा चलेगा, अच्छा इस सिचुएशन में ऐसा काम करना होता है। कैसे सीख रहा है, देख कर सीख रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं इंटर्नशिप। अब देखो क्या होगा, जब आप कॉलेज में जाओगे तो क्या होगा, आप जैसे ही सेकेंड ईयर आपका पूरा हो जाएगा, अगर आप कोई 3 डिग्री प्रोग्राम करते हो तो जैसे सेकेंड ईयर आपका पूरा हो जाएगा, थर्ड ईयर में क्या होता है, कंपनीज आती है आपको इंटर्नशिप के लिए ले जाएंगी, 6-7 महीने आपको उनके साथ काम करना होगा। ठीक है, काम भी करते जाओगे, सीखते भी जाओगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। थर्ड क्या होता है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, है ना, इंडक्शन ट्रेनिंग भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, इस ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को वेलकम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क प्लेस के बारे में दिखाते हैं, समझाते हैं कि देखो ये आपकी वर्क प्लेस है, ऐसे आपको काम करना है। ठीक है, तो ये सारे कौन सा आ जाते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब करते करते हम सीख भी रहे हैं, ट्रेंड भी हो रहे हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आता है आपका बहुत फेमस है वेस्टिबल स्कूल।
ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि जो काम आपको करना होता है ना, वो बहुत हैवी मशीनरी पर, बहुत हैवी, ठीक है, मटेरियल पर या मशीनरी पर करना होता है। तो क्या उस मशीनरी पर तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस मशीनरी को कुछ दिक्कत हो जाएगी तो आपके लेने देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, जब हम सिखाते हैं तो क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं एंड उसी टाइप का एक मॉडल बना लेते हैं और उस मॉडल के ऊपर हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वेस्टिबल स्कूल। ठीक है, तो मेथड यानी कि ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब दोनों मेथड यहां पे आ चुके हैं। ट्रेनिंग एजुकेशन डेवलपमेंट के बीच का अंतर आपको पता लग गया है एंड इसी के साथ हमारा स्टाफिंग चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बच्चों मैं होप करता हूं इन पार्ट्स के अंदर आप पूरी तरीके से स्टाफिंग चैप्टर को समझ गए होंगे। ठीक है, हम केस स्टडीज, हॉट्स, पीवाईक्यू सब कुछ करेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सीरियस हो जाने की बात है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स, आपके प्री बोर्ड 2, आपके प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा वॉइस सब कुछ अब लाइंड अप हैं, होने वाली हैं। ठीक है, इन 3-4 महीनों के अंदर सब कुछ हो जाएगा एंड बीएसटी का एग्जाम आप जानते हैं कब है, ये 21 फरवरी। ठीक है, 21 फरवरी कब, टेंटेटिव डेट शीट के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो आपको यही डेट्स बहुत ध्यान रखकर इसके साथ पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप स्टाफिंग चैप्टर को पूरा रीड कर लो अपने बुक के अंदर से एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।